एक बार एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक कहीं से एक शिकारी का तीर आकर उसकी बाह में लग गया। तीर लगते ही वो जमीन पर बैठ गया। दर्द तेज था और खून बहने लगा। शिकारी घबरा गया और डर के मारे वहां से भाग गया। वो आदमी चारों ओर देखने लगा, शायद कोई मदद मिल जाए। लेकिन जंगल में कोई नहीं था। वो अकेला था, घायल था, और उसी पल उसके मन में डर ने जगह बना ली। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? इतना खून बह चुका है, कहीं मेरी बांह ही ना चली जाए। अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? एक के बाद एक डर, एक के बाद एक चिंता, और इसी तरह कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए। क्या आपने दूसरे तीर को देखा? नहीं। पहला तीर तो असली था, जो शिकारी ने चलाया था। लेकिन दूसरा तीर उस आदमी ने खुद अपने ऊपर चलाया, अपने डर, चिंता और कल्पनाओं के जरिए। पहले तीर से हुआ दर्द वास्तविक था, वो टाला नहीं जा सकता था। लेकिन दूसरे तीर से पैदा हुई पीड़ा पूरी तरह उसके मन की देन थी। उसके मन में जो विचार उठे, वे तथ्य नहीं थे, बल्कि सिर्फ अंदाजे थे। हो सकता है ऐसा हो जाए। अगर वैसा हो गया तो? ये सारे क्या होगा और अगर ऐसा हुआ तो, ऐसे सवाल थे जिनका उस पल कोई ठोस आधार नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि उसे दर्द को नजरअंदाज करना चाहिए था या किसी पसंदीदा गाने या खाने के बारे में सोचने लग जाना चाहिए था। वो तो हकीकत से भागना होता। लेकिन हकीकत ये थी कि वो घायल था और उसे मदद ढूंढनी थी। हकीकत ये नहीं थी कि वो जरूर मर जाएगा। अब जरा कल्पना कीजिए, वो किसी तरह पास के गांव या कस्बे तक पहुंच जाता है। वहां उसका इलाज हो जाता है, कुछ टांके लगते हैं, डॉक्टर उसे 1 महीने आराम करने की सलाह देता है। अब सवाल ये है, उस संकट के पल में जो ऊर्जा उसने बेवजह चिंता करने में गंवा दी, उसका क्या हुआ? ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना? कम से कम मुझे तो बहुत लगती है। असल में मैं ही वो आदमी हूं जो बार बार ऐसे जंगलों में चला जाता है। कभी कोई समस्या, कभी कोई डर, कभी कोई अनिश्चितता। और फिर मैं चिंता करता हूं, परेशान होता हूं, थक जाता हूं, थोड़ी देर शांत होता हूं, और फिर दोबारा चिंता करने लगता हूं। आप जानते हैं ये सिलसिला कैसा होता है। और दिन के अंत में क्या होता है? अधिकतर मेरे सारे डर, चिंताएं और आशंकाएं सिर्फ एक फॉल्स अलार्म साबित होती हैं। बुद्ध कहते हैं, हम पहले तीर को नहीं रोक सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि दूसरा तीर चलाना है या नहीं। दूसरा तीर हमारी प्रतिक्रिया है, पहले तीर के दर्द के प्रति। और ज्यादातर मामलों में ये प्रतिक्रिया सिर्फ रेजिस्टेंस होती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया? ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? यहीं दर्द और पीड़ा के बीच का फर्क समझ में आता है। दर्द अपरिहार्य है, लेकिन पीड़ा हमारी पसंद बन जाती है। पेन इज इनवेटेबल, सर्फिंग इज अ चॉइस। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब इसे जीवन में उतारा जाए तो ये बेहद शक्तिशाली बन जाता है।